कि फ़ीस माकूल है, ज़्यादा नहीं आप ले रहे, तो इसके वाले से भी बताएं कि परफॉर्मेंस कैसे जा रही है आपके तलीमी इदारों की। बताएं कि आपने खुद कितनी तालीम हासिल की, इससे पहले आप क्या कर रहे थे इदारा बनाने से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ जनाब आपका मेज़बान सहील अफजल, आपको वेलकम करता हूँ इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, किस तरह के मोहताज नहीं है, मुमताज़ माहिर तालीम और बहुत प्यारी शख्सियत जनाब डॉक्टर इरफान है, CEO हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस्लामिक ग्रुप ऑफ स्कूल्स और जामिया तलीमुल कुरान, और सर हाजी रहमत अली मरहूम उनके ये साहबजादे हैं। तो आज मैं इनके पास मौजूद हूँ इनके साथ बातचीत करने के लिए। तो हम इनके साथ बातचीत का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब सेहत कैसे? सर सोहेल अफजल साहब जो हैं वो एक टीचर भी हैं और स्पोर्ट्स के मैदान में इनका जो है ना वो बड़ा नाम है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि इल्म के साथ साथ तालीम के साथ साथ खेलों को भी जो वो प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरी आप तमाम हजरात से, व्यूवर से, सुनने वालों से और मेरे चाहने वालों से गुजारिश है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कैसी आपकी? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सर सोहेल अफजल साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के आप तशरीफ़ लाए। मैं आपको अपने इदारे में हेड ऑफिस में वेलकम कहता हूँ कि आप इधर तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला की ज़ात का एहसान है। बिल्कुल खैरोफियत अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि ये जो तलीमी इदारे आप चला रहे हैं, ठीक है, तो ये कब से आप माशाल्लाह चला रहे हैं? सर सोहेल साहब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो है ना 2000 से जो है ना ये जारी है। ठीक है। यानी पहली दफ़ा जो है ना हमने इस गाँव की सतह पे 2000 में इस इदारा की मेरे वालिद मोहतरम ने, सर मोहम्मद लतीफ़ साहब ने और प्रोफेसर चौधरी रियासत अली साहब हैं मिर्ज़ा तार से, उन्होंने मिल के इस इदारा की बुनियाद रखी थी। ठीक हो गया। वो आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल छोटा सा इदारा ये बनाया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये परवान चढ़ गया और एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर गया है। ठीक हो गया। तो ये बताएं कि आपने खुद कितनी तालीम हासिल की, इससे पहले आप क्या कर रहे थे इदारा बनाने से पहले? हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ा आपने कीमती सवाल किया। मेरा बेसिकली जो है ना वो मैं टेक्सटाइल में जो है ना मैं पहले जॉब करता रहा हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, स्पिनिंग यूनिट में एज ए क्वालिटी कंट्रोलर। उसके बाद एज ए ASM वहाँ होते असिस्टेंट स्पिनिंग मैनेजर, उस डेजिनेशन पे भी मैंने काम किया। फिर जो है ना वो अचानक, क्योंकि भाईजान मेरे जो है ना वो बड़े, वो भी जो है वो गवर्नमेंट टीचर थे। जी जी। सर एहसान अहमद साहब जी जी। तो उन्होंने ये इदारा बनाया हुआ था वालिद साहब की मशावरत से। वालिद साहब का ये मिशन था कि जो है ना कि हमने इस इलाका में, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक प्राइमरी सतह पे हमारे गांव में एक लोअर मिडल स्कूल पहले हुआ करता था, जो कि दोबाराबाद की सिद्धि से प्राइमरी हो गया। और एक तालिबात का जो है ना एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। तो वालिद साहब ने हुक्म किया कि जो है ना कि आपने इस आगे की तालीम के लिए जो है ना बच्चियों और बच्चों के लिए इदारा बनाना है। तो भाईजान ने बनाया। तो फिर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री छोड़ के, उसमें भी उस कंपनी ने मुझे उधर कोर्स कराया था, एसोसिएट ऑफ इंजीनियरिंग करवाई थी टेक्सटाइल में, कंपनी के थ्रू मैं करके आया था फैसलाबाद से। ठीक है। तो उसके बाद मैं वो रिज़ाइन करके इस इदारे के लिए सारा कुछ छोड़ के, उधर से मैनेजमेंट सारी छोड़ के इधर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के काम ले रहे हैं। तो माशाल्लाह आपको 22 साल हो चुके हैं इदारे चलाते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आपने इतने टाइम के दौरान कि आपके जो इदारों की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस, वैसे तो नज़र आ रहा है कि आपकी मतलब तादाद ज़्यादा हुई है, मज़ीद आप ब्रांचेस बना रहे हैं, तो इसके वाले से भी बताएंगे परफॉर्मेंस कैसे जा रही है आपके तलीमी इदारों की? अल्लाह ताला की ज़ात का एहसान है जी कि जब हमने ये इदारा बनाया था तो हम बड़ी तरतीब के साथ चले थे। यानी ये नहीं किया था कि हम फौरी तौर पे जो है ना वो तलबा तलबात की स्ट्रेंथ इकट्ठी कर लें। जी जी। हमने बड़ी तरतीब के साथ जो है ना वो 6 तक क्लासेस बिठाई थी। ठीक हो गया। स्टेप बाय स्टेप यानी अपनी क्लास को हम जो है ना वो प्रमोट करके आगे जो है ना वो मैट्रिक में लेके आए। और जब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी क्लास मैट्रिक में आई है, उसके बाद ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात का एहसान है कि हमें रिज़ल्ट के हवाले से आपके सामने, आप भी क्योंकि महकमा तालीम से भी आप रिलेटेड हैं, तो अल्लाह का एहसान है कि हमें रिज़ल्ट के हवाले से कभी कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हर साल बेहतर से बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना रहा है। और मज़े की बात यह है कि ख़ास करके तालिबात का, क्योंकि तालिबात में पढ़ाई का रुझान ज़्यादा है, तो अल्लाह ताला की ज़ात का एहसान है कि इस अरसा में 2005 में 6 में हमारी जो है ना वो पहली क्लास मैट्रिक की जो है ना वो आई थी। उस वक्त से लेके आज तक ये एक रिकॉर्ड है कि हमारी किसी भी तालिबा की जी जी एक भी किसी मैट्रिक के या इंटरमीडिएट की क्लास में बिठाई, किसी की सप्ली नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 100% बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कितने अल्हम्दुलिल्लाह। साल हो गए हैं अभी तक सप्ली नहीं आई।
हालांकि ये एक नॉर्मल सी बात है, बच्चे बात ज़मीन में वीक होते हैं, कोई मैथ में वीक है, इंग्लिश में वीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती तबलीग आ जाना। ठीक हो गया। तो इसके अलावा ये बताएं, जो चूँकि अभी महंगाई का दौर चल रहा है, जी जी, आजकल आपको पता है कि महंगाई, हर चीज़ बहुत महंगी है। जी जी, तो आपके अदारे के हवाले से मुझे पता चला है कि फ़ीस माकूल है, ज़्यादा नहीं आप ले रहे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बताया ना कि हम वालिद साहब का एक मिशन लेके चलें कि हमारे इदारे का जो नस्बुल ऐन है ना, वो यही है कि हमने इल्म के नूर से जहालत के अंधेरों को दूर करना है। ठीक। ये हमारे वालिद साहब, अल्लाह पाक उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, और मेरे उस्ताद मोहतरम सर मोहम्मद लतीफ़ साहब हैं, जी जी, तो उनकी मशावरत हर वक्त जो है ना, छत्ता से तशरीफ़ रखते हैं वो, तो उनका जो है ना मशावरत हर वक्त, उनका सरपरस्ती हमारे सर पे रहती है। जी जी। तो इस मिशन को जब लेके चलना है तो फिर हमने इसको कारोबार नहीं बनाना। बिल्कुल ठीक है, ये हम खिदमत की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह लेके चले हुए हैं। जी जी। भाईजान ने ये इदारा बनाया था, भाईजान ने ये इदारा बना के मेरे हैंड ओवर किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसी चीज़ को लेके हम चल रहे हैं। और फीस स्ट्रक्चर हमारा बड़ा थोड़ा है, और इस कम वसाइल में अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमने स्टाफ क्वालिफाइड रखा हुआ है, और ऐसे नहीं है कि जैसे गाँव की सतह पर हमने इदारा बनाया बस ठीक है जी, डंग टपाव नहीं है। डंग टपाव नहीं, वो जुगाड़ वाला काम वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल स्टाफ है, और 95% तो स्टाफ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो मास्टर लेवल का, वो हमारी शागिर्द हैं। ठीक हो गए। और उसके अलावा इतने कम वसाइल में, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ फ़ीस ही कम नहीं है, बहुत कम फ़ीस है, बल्कि मैं कहता हूँ कि इस फ़ीस में तो हकीकत है इस दौर में गुजारा करना भी मुश्किल है। जी जी। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का एहसान है कि जो है ना ये इदारे चल रहे हैं, और इतने कम वसाइल में रह के मेरे स्टाफ को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि इतनी अच्छी आउटपुट दे रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक वाहिद ये इदारा है कि जिसने गुजरांवाला डिवीज़न में 3 पोजीशनें भी हासिल की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एजाज़ भी गाँव की सतह पे है, तो वो सिर्फ इस्लामिक ग्रुप ऑफ स्कूल्स को है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। और मैंने अभी, आप माशाल्लाह जिक्र कर रहे हैं अपने वालिद मोहतरम का और अपने उस्ताद मोहतरम का, सर मोहम्मद लतीफ़ साहब, सर मोहम्मद लतीफ़ साहब, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। जी बेशक बेशक। तो मतलब ये कि आप माशाल्लाह, ये भी आपकी कामयाबी की एक वजह मैं समझता हूँ कि जो अपने आप मोहसन हैं, उस्ताद हैं, उनको मतलब आप बड़ा मुकाम देते हैं। हाँ जी, उनकी दुआएं आपके साथ हैं। सर असल में यह है कि सर मोहम्मद लतीफ़ साहब एक तो मेरे भी उस्ताद हैं, जी जी, मैं उनके पास पढ़ता रहा हूँ। दूसरा यह है कि मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, और दीन हमारा भी यही कहता है कि वालदैन के दोस्त जो हैं वो वालदैन की सीयत रखते हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला की ज़ात का एहसान है कि मेरे जहाँ जहाँ भी उस्ताद हैं, हाँ जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से आज तक मेरे दिल में वही एहतराम उन उस्ताज़ा का कायम दायम है जो पहले दिन से रहा है। हाँ वो प्राइमरी के थे, हाँ वो मस्जिद के थे जिनके पास मैंने कुरान पढ़ा है, जिनके पास मैंने स्कूल का पढ़ा है, मिडिल के थे, हाई के थे, कॉलेज लेवल के थे, जो भी थे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह एहतराम कायम दायम है। ठीक हो। तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह अभी आपके कितनी ब्रांचेज़ हैं अभी इस गाँव में? इस गाँव में तो एक ये मेन ब्रांच है जी, उसके अलावा एक बॉयज़ कैंपस है जिसमें कि शोबा हिफ़्ज़ भी है। ठीक हो गया। और इससे पहले अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो दीनी तालीम जो है वो लाजमी करार दे दी गई है, तर्जुमा कुरान पाक का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इदारे में पहले ही दीनी तालीम जो है वो सिर्फ ये नहीं कि तर्जुमे की हद तक, बल्कि जो है ना कि साथ साथ जामिया की तालीम, यानी जिसमें आप कह रहे हैं कि दीनी कोर्सेस, जी जी, वो बाकायदा तौर पर मेरे पास से बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा भी बन चुकी हैं इस इदारे में माशाल्लाह। और उस बॉयज़ कैंपस है एक मेन रोड पे, उसमें जो है वो शोबा हिफ़्ज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी हो सारी है। और इतने कम अरसा में 4 साल का अरसा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। 8 हुफ़ाज़ पहले जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो चुके हैं। इस दफ़ा उन्होंने जो है ना वो नमाज़ तरावी में कुरान भी सुनाया है, और अभी इस साल 5 हुफ़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह फिर तैयार है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा आपकी जो एक ब्रांच इस गाँव के अलावा लोंगों में भी है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। नज़दीक तरीन जो है ना मेरे इस इलाका में वो जो है ना वो लोंगों में एक ब्रांच कायम की है। लेकिन वहाँ भी जो कायम की है ना, वहाँ भी हमने ये नीयत रख के नहीं की कि हमने वहाँ पे बिज़नेस करना है। ठीक हो। क्योंकि आप बेहतर तरीके से अपने अपने एरिया को जानते हैं कि क्योंकि लोंगों में असल में बेसिकली बनाने का रीज़न क्या है कि मैंने अपनी उस वक्त कच्ची पहली और पक्की होती थी, अभी तो नर्सरी प्रेप 1 ये सिलसिला शुरू हो गया ना, या KG का सिलसिला शुरू हो गया। तो मैंने पहली तीसरी जमात तक जो है ना वो मैंने लोंगों में, उस वक्त मेरे वालिद मोहतरम पढ़ाया करते थे, तो मैंने लोंगों में जो है ना अपनी बुनियादी तालीम जो है ना वो मेरी तीसरी तक वहाँ थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने अब उसी, फिर मेरे वालिद साहब अरसा दराज लोंगों में रहे, तो मेरा ये मिशन लेके चला हूँ कि जो मैंने वहाँ से जो है ना वो लिए है अलिफ बे जो मैंने सीखा है वो वहाँ के लोगों का, उस लोगों की सरजमीन का मुझ पे कर्ज है, इंशाल्लाह मैंने वो लौटाना है माशाल्लाह। और मैं इधर यकीन करें खुद देख रहा हूँ अपनी आंखों के साथ, लिखा हुआ है, बाद वीडियो में ऐड भी कर दूंगा कि तमाम स्टूडेंट्स वालिदैन का मुतला किया जाता है
इदारा हाजा की जानिब से गर्मियों की छुट्टियों की इकट्ठी फ़ीस जमा करवाने की कोई पाबंदी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि प्राइवेट स्कूल में मतलब ऐसा ही है कि फ़ीस इकट्ठी ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप लिखा हुआ है, इधर लगाया हुआ है, और मतलब बड़ी अच्छी बात है, प्रैक्टिकली माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। असर भैया कि सर सोहेल अख्तर साहब सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो महंगाई का दौर जा रहा है ना, जी जी, सबसे ज़्यादा यही चीज़ है कि मुआशी तौर पे लोगों का दो चीज़ें हैं, तालीम और सेहत। जी जी, हकीकत में तो ये बेशक मैं प्राइवेट सेक्टर चला रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, जी जी, लेकिन ये कह लें कि हमारी मुल्क की, हमारी कौम की हालात व वाक़यात ऐसे हैं कि जो है ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ही तालीम और सेहत का है। जी जी, लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना फैसिलिटेट कर सकूँ पेरेंट्स को वो करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लेते भी मंथली बेस पे ही हैं फ़ीसें। कि बज़ाहिर तो एक यही इमेज होता है, इम्पैक्ट होता है, मतलब कि यार ये प्राइवेट इदारा है तो ऐसे, लेकिन इसको चलाना, इसके मामलात हैं, आपने स्टाफ को पे करना है, और इसके बिजली के खर्चात हैं और दीगर मामलात, सबको लेकर चलना बड़ा मुश्किल काम होता है। बेशक, ठीक है। वो कहते हैं कि नामी कोई बगैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब हकीक कटा तब नहीं हुआ। तो ऐसे ही मतलब इसके पीछे बड़ी काविश होती है एक। तो ज़ाहिर है आपका एक ज़ौक़ है, शौक़ है, एक जुनून है, जिसको लेकर आप माशाल्लाह चल रहे हैं, और अल्लाह पाक की ज़ात ख़ास करम है कि आप कामयाबियाँ जो हैं वो आपके कदम चूम रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये भी मुझे पता चला है कुछ लोगों से कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मुस्तहिक़ हैं और वो फ्री ऑफ कास्ट जो है तलीम हासिल कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये अल्लाह ताला की ज़ात का एहसान है। इसमें मैं नहीं समझता सोहेल साहब के जो है ना सर मेरा इसमें कोई कमाल है। ये वालिदैन की उस्ताज़ इकराम की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात का एहसान है कि यहाँ जो भी डिज़र्विंग लोग हैं, एक तो मैं इंक्वायरी नहीं करता क्योंकि हमारे राउंड अबाउट जितने ये 30-40 गाँव हैं तकरीबन सारे अफराद हमें जानते हैं, हम भी जो है ना वो तमाम अफराद से तकरीबन जो है ना वो मुतारफ़ हैं, लोग हम लोगों को भी जानते हैं, तो हमें पता होता है कि इस बंदे के जो मुआशी हालात कैसे हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात का एहसान है कि जितने भी डिज़र्विंग लोग हैं, एक तो हम किसी को बताते नहीं कि फ़लाँ बच्चा जो है ना वो फ्री पढ़ रहा है हमारे, किसी को डिसग्रेस नहीं कर रहे हो, हत्ता कि मेरे स्टाफ को भी ये नहीं पता होता, यानी स्टाफ के इल्म में भी ये बात नहीं आती कि जो है ना फ़लाँ बच्चा जो है वो फ्री में पढ़ रहा है। और जितने भी स्टूडेंट डिज़र्विंग हैं या जो डिज़र्व करते हैं उनको ये इदारा फ्री तालीम देता है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि सिर्फ तालीम नहीं देता, यूनिफॉर्म, बुक्स जो इस लिहाज तक जो है ना जाते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करता है। और उसके अलावा मज़े की बात यह है कि इन चीज़ों के लिए बाद दफ़ा होता है क्योंकि मैंने जामिया भी चला रहा हूँ, जामिया तलीमुल कुरान के नाम से स्कूल भी जो है ना वो ये चला रहा हूँ, तो ये अल्लाह पाक की ज़ात है जो काम ले रहे हैं। जी जी। और इसमें मेरे छोटे भाई हाफिज़ रिजवान अहमद साहब हैं, उनकी बहुत बड़ी काविश है, वो बहुत मेहनती इंसान है। ठीक हो, वो सारे तकरीबन जो है ना इदारों को सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं, मुझे यानी वो टेंशन नहीं होने देते। ठीक हो। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपको बता दूं कि बेशक मजहबी इदारा भी है जी और असरी तालीम का भी इसमें सिलसिला है, लेकिन आज तक मैंने ना किसी से ज़कात ली है, ना सदका लिया है, ना कभी किसी से डोनेशन ली है। ठीक है। ये इदारा ही उन डिज़र्व बच्चों का जो है वो डोनर भी है। मतलब है कि बच्चों को, मुस्तहिक़ बच्चों को फ्री तालीम दे रहे हैं, और एक वैलिड रीज़न है कि आप ले भी सकते हैं कि जो मुस्तहिक़ बच्चे उनके, लेकिन आप नहीं ले रहे।